हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज का जो एक्सरसाइज है वो है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने डिटेल से बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आखिरकार होता क्या है और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 1.4। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियरली पहले बोला था कि इसमें हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो करेंगे टर्मिनेटिंग और दूसरा करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि मैंने जो पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। तो उसमें हमने क्या किया था कि कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म का होता है, ठीक है, जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, अगर हम इस डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख पाएँ 2m इंटू 5n, वेयर m, n दे बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है, यानी कि वो 0 भी लिए जा सकते हैं और 0 से ऊपर कोई भी नंबर लिए जा सकते हैं। तो उससे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अगर हम जो ये डिनोमिनेटर है इसको इस फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूँ 2/32। ठीक है, तो सपोज कीजिए 32 को अगर मैं फैक्टर देखूँ तो क्या क्या होंगे इसके। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब देखिए 2 कितने टाइम आया यहाँ, ये आया 5 टाइम। यानी कि मैं लिख सकता हूँ जो 32 है उसको लिखता हूँ 2⁵5। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको क्लियरली बोला कि जो m, n होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। अब 2⁻n और 5⁻n ये हमारी वो फॉर्म है जिस फॉर्म में हमारे को ये लिखना होता है। ठीक है, अब 2⁵5 ये तो बन गया 2m की तरह। ठीक है, लेकिन इस 5n का क्या, अगर मेरे पास 2⁵5 अवेलेबल है तो मैं 5n को अगर मैं 5�0 लिखूँ, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था कि m, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 और 5 इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हो तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सपेंशन भी है ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इनमें से देखिए यहाँ तो सिर्फ 2⁵5 था। कई क्वेश्चन में आपके पास 5⁵ सपोज कीजिए 3 हो और दूसरा 2⁵ कुछ भी ना हो, यानी कि सिर्फ 5⁵3 हो, तो तब भी वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा। क्योंकि दूसरे को हम क्या करते हैं फिर 2⁵0 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 14 है मेरे पास, सपोज कीजिए 3/14। ठीक है, अब देखिए 14 के हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, तो ये बना हमारे पास 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। ठीक है, और हमारे को ये जो डिनोमिनेटर था ये किस फॉर्म का चाहिए था, 2⁻m 5⁻n। अब देखिए 2⁻1 तो है, लेकिन 5⁻n की जगह पर सपोज करो मैं थोड़ी देर के लिए 5⁻0 भी ले लूँ तो लेकिन एक्स्ट्रा नंबर मेरे पास क्या आया, 7, यानी कि इस 14 के में एक फैक्टर 7 आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो नंबर है ये बन रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आखिरकार होता क्या है। तो अगर अभी हम इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31/3125। ठीक है, हमारा जो लेना देना है वो है किस नंबर के साथ, जो डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि इस नंबर के साथ। इसको हमने देखना है कि 2⁻m और 5⁻n उस फॉर्म में है या नहीं।
ठीक है। तो 3125 इसके हम फैक्टर कर लेते हैं क्विकली। तो 5 से 5 6 30, देन 1, 5 2 10, अगेन 2, 5 5 25, अगेन 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 1 5, अगेन 5 2 10, अगेन 5 5 25, ठीक है। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, और द लास्ट वन 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना है, 5 रेज़ टू पावर कितना आएगा, जो ये 3125 है ये आया हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। और हमने बोला था कि हमारे को चाहिए 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n। तो 5 रेज़ टू पावर 5 तो हमारे पास यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, तो दूसरा हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0। अब देखिए जो मेरा जो डिनोमिनेटर था वो क्लियरली क्या बन गया, टर्मिनेटिंग, सॉरी क्लियरली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो हैंस जो मेरा 31/3125 है इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ 64 अपॉन लेता हूँ 455, थर्ड पार्ट है आपका। तो सबसे पहले हमारे को डिनोमिनेटर देखना है कि ये किस फॉर्म का है। तो 5 से 5 9 45, 5 1 5, तो उसके बाद लेते हैं 7 से 7 1 7, यहाँ 2, 7 3 21, और लास्ट वन 13 1 13। अब देखिए 455 इज इक्वल टू है 5 इंटू 7 इंटू 13, विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी मेरी, 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n। इसमें 5 के लिए अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल नहीं है, और 7 और 13, क्योंकि एक भी नंबर अगर एक्स्ट्रा आ गया तो हमारा जो फॉर्म है वो नहीं होगी, और ये जो नंबर होगा ये बन जाएगा कैसा, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं 5th क्वेश्चन करता हूँ, ये है 29/343। तो डिनोमिनेटर को देख लेते हैं फैक्टर करके कि क्या क्या आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 7 से, 7 4 28, 6 रिमेनिंग, 7 9 63, अगेन 7 7 49, 7 1 7। तो 343 इज इक्वल टू है 7 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स थे, तो ये हो गया 7 रेज़ टू पावर 3। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म कौन सी, 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n। हैंस क्या हो जाएगा, 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 दिया हुआ है, 5 रेज़ टू पावर स्क्वायर दिया है। यहाँ तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये नंबर जो नीचे लिखा हुआ है ये 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n उसकी तरह ही है, ठीक है। अब देखते हैं ये नंबर, यहाँ देखिए 2 रेज़ टू पावर m तो है, 5 रेज़ टू पावर n भी है, ठीक है। दोनों नंबर हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एक्स्ट्रा हमारे पास 7 रेज़ टू पावर 5 है, यानी कि इस नंबर में 7 एक्स्ट्रा होने के कारण ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कोई भी नंबर हमारे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लूँ, 35/50। तो 50 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 2 4, 2 5 10, और 5 5 25, लास्ट वन इज 5 1 5। तो 50 इक्वल टू आए मेरे पास क्या, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए जो ये 50 है इज ऑफ द फॉर्म है ये उसकी तरह 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n की तरह ये नंबर है। तो 50 उसकी फॉर्म की तरह है, तो ये 35/50 बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमारे को कुछ नहीं है, हमारे को इसके इर्द गिर्द देखना है, ठीक है। इस फॉर्म में होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा नंबर ना हो उसमें, और हमारे पास अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर भी ना हो, सपोज कीजिए ये ना हो, तो दूसरा एक नंबर भी हो तो उससे भी वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर कोई भी नहीं
चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें जो जो छूट गए हैं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो लेट अस सी, write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion। मैं डायरेक्टली लिख चुका हूँ यहाँ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो नंबर थे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है, इनके जो एक्सपेंशन आए वो आए थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसमें जो डिनोमिनेटर था वो बन गया था 2m और 5n की फॉर्म का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये बोल रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए इनकी। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे हम? हमारे को जो ये न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सभी जगह, तभी हम लिख सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, सपोज कीजिए 17/8, इसका मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो वो कैसे होगा? इस 17 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, और ऊपर से ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो डिवाइड है ये एंड कर जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास नॉन एंडिंग होता है, वो उसका कोई एंडिंग नहीं होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको डिवाइड करना, 8 to the 16, देन 1 रिमेनिंग। तो ये छोटा है तो यहाँ 0 लगा रहा हूँ ऊपर पॉइंट, तो 8 1 जा 8, अगेन 2 रिमेनिंग, फिर 0 लगा रहा हूँ, 8 to the 16, तो माइनस करके 4, यहाँ 0 लगा रहा हूँ, तो 8 5 जा 40, यहाँ अब क्रॉस 0 हो गया। ठीक है, तो 17/8 की जो डेसिमल एक्सपेंशन बनी वो बनी 2.125। ठीक है, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए अभी फोर्थ पार्ट है जो इसको देख लेते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ये है 15/1600। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है तो डिवाइड करना है किसको? 15 को 1600 से। ठीक है, अब देखिए 15 छोटा है इससे, तो क्या करूँगा मैं? पॉइंट लगा दूंगा तो 1 0 आ जाएगा। अभी भी छोटा है तो 1 0 यहाँ लगा दिया तो 1 0 यहाँ। ठीक है, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो अब 1 0 यहाँ तो 1 0 यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं 1600 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। सपोज कीजिए मैं 9 तक ले जाता हूँ, बोला 9 0 0 9 0 0, 9 6 जा 54, अगेन 5 रिमेनिंग, 9 1 जा 5, 9 1 जा 9, 9 + 5 14, तो ये आया 14,400। तो ये आया इससे छोटा, तो ये आया मेरे पास 9 से। ठीक है, 0 - 0 0 - 0, 10 - 4 6, 4 - 4 0, तो ये वाला क्रॉस। तो अब देखते हैं एक 0 और डाल के। ठीक है, तो 1600 को ले जाता हूँ मैं। सपोज कि अगर 5 से 4 से भी नहीं आएगा, 3 से आ जाएगा। 300 300 6 3 18, 3 1 3 3 1 4, ये आया 4800। ठीक है, ये आया मेरे पास 3 से। फिर 0 0 0 0, 10 - 8 2, 5 - 4 1। ठीक है, ठीक है, अब एक 0 और लगा लेता हूँ। अब देखते हैं 1600 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ। 6 या 4 से ट्राई करूँ, सॉरी 6 से ट्राई कर लेता हूँ एक बार। 6 0 0 6 0 0 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 6 + 3 96, काफ़ी छोटा है। सॉरी 7 से ट्राई मारते हैं। 7 0 0 7 0 0 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 7 + 4 11। ठीक है, 11,200। तो ये आया मेरे पास 4 से 11,200। ठीक है, ये 0 0, 10 - 2 8 आया, अगेन 1 - 1 0। ठीक है, अगेन 1 0, तो अब ये 8 से चला जाएगा। 1600 को अगर मैं 8 से सॉरी 5 से करूँ तो 500, ये 5 है। ठीक है, 500 500 5 6 जा 33, 5 1 जा 5 3 और 8। ठीक है, तो ये 5 से भी हो गया, तो ये 8000 कम्प्लीटली 0 हो गया। अब देखिए इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन बनी वो क्या बनी? 0.09345। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन बोले तो आपको ये देखना है कि इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है।
ठीक है। तो लास्ट वन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो एक इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। पार्ट नंबर 9 है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 की। तो क्लियरली डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 35 को 50 से डिवाइड करना है। तो 50 35 से बड़ा है तो हमारे को पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये 6 से, तो ये आया 50 × 6 300, ये 0 ये 5, ठीक है। 50 × 1 = 50, तो ये क्लोज, ये आया 35/50 इज इक्वल टू 0.61, ठीक है। यहाँ 0 लगा, तो ये आई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। सिंपल है, डिवाइड करना ये एन में और डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो वो देख लेते हैं। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational, one of and of the form you say about the prime factor of q. ठीक है। अब हमारे पास 3 पार्ट दिए हैं। हमारे को ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर है या नहीं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं, किस तरह फॉर्म के हैं ये, ठीक है। तो अब देखिए ये है डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, कहीं ना कहीं एंड कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये एंड कर रही है, तो एंड कर रही है तो मतलब दिस इज द क्लियरली अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये बढ़ा और 9 पे आके क्लोज हो गया, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इफ दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन हम कह सकते हैं कि ये P/Q की फॉर्म का है और Q इज इक्वल टू 2m और 5n की फॉर्म का है, ठीक है। ये नंबर P/Q की फॉर्म का है, मतलब रेशनल नंबर है, और Q की इक्वल टू दिस 2m × 5n की फॉर्म का है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियरली एक रेशनल नंबर बन गया। ये हमसे पूछा गया था, ठीक है, वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो फर्स्ट जो नंबर है वो है रेशनल। कहाँ से हुआ रेशनल ये, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था, मतलब ये डिवाइड पूरा हो चुका है। सपोज कोई भी नंबर था जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये आई तो वो टर्मिनेटिंग था, और टर्मिनेटिंग की वजह से वो P/Q की फॉर्म में था और P/Q की फॉर्म था, तो और वो भी टर्मिनेटिंग था, तो Q को हम 2m और 5n की फॉर्म में लिख सकते थे, और हैंस दिस द रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 2 देख लीजिए। हमारे पास नंबर दिया 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी एंड नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो ये तो हमारे को क्वेश्चन से ही क्लियरली पता लग रहा है कि दिस इज नॉट नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, ठीक है। ना ही ये कहीं टर्मिनेट हो रहा है, मतलब रुक रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये P/Q की फॉर्म का नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है। अगर नंबर रैशनल नहीं हो तो दूसरा फॉर्म क्या है, इररेशनल की, तो ये वाला बन गया इररेशनल, फर्स्ट वाला बन गया तुम्हारा रैशनल, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें देखिए 43.123456789 लगा है और ऊपर एक ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है बार, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि 9 के बाद ये नंबर जो फिर से है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 इसी तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सपेंशन कैसी होगी, ये वाली कहलाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये वाली वो रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि रिपीटेड वाली, ठीक है। दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। तो ये थे हमारे पास तीनों के पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप तक फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए
जय हिंद।